जय हिंद साथियों, करेंट अफेयर्स के महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहले नंबर सवाल देखते हैं। आप लोग पढ़ के उत्तर कीजिए। देखिए क्या कह रहा पहले नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 86वां स्थान मिला है। ये बहुत अच्छे सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल देखिए, हाल ही में किसे 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीपी मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगले सवाल देखिए, आगे बढ़िए आप लोग तेजी में। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है, राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। चौथे सवाल देखिए, हाल ही में कौन जो है 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये कौन बना है, ये है आप लोग देख रहे होंगे, ये कौन से राज्य बना है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल कीजिए, आप लोग तेजी में उत्तर दीजिए, है ना। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए उत्तर कीजिए, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है। तो कितनी हस्तियों को मिला है, कितने जो है हस्तियों को मिला है, ये जो है आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए। इसका कितने को मिला है, तो 119 को मिला है। पद्म सम्मान 2021 कितने व्यक्तियों को मिला है, 119 व्यक्तियों को मिला है। चलिए छठे सवाल देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था। थीम बताना है। तो इसका मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था, उत्तर कीजिए आप लोग। देखिए इसका मुख्य थीम जो था कोविड-19 योद्धा, ये इसका मुख्य थीम रहा है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, आगे बढ़िए। 7 नंबर सवाल देखिए, हम लोग 2020 अगस्त से लेके, है ना, 2021 पूरा करेंट अफेयर्स मात्र 15 दिन के अंदर कवर करेंगे। चलिए 7 नंबर सवाल उत्तर कीजिए आप लोग। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है किसे, तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा। उत्तर कीजिए फास्ट में, तेजी में कीजिए उत्तर। तो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य को दिया है, उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। चलिए 8वें सवाल, हाल ही में किस देश को, है ना, हाल ही में किस देश ने जो है अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्राप्त किया है। तो कौन किया है, तेजी में कीजिए उत्तर, है ना, बांग्लादेश। सॉरी ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं किया है, तो ये पाकिस्तान किया है। अगले सवाल देखिए 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र ध्यान देना है को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। वो कौन सा देश है, तेजी में उत्तर कीजिए। वो देश है अपना प्यारा भारत। चलिए 10वें नंबर सवाल देखिए, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट होगी। तो कितने प्रतिशत की गिरावट होगी। चलिए सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग तेजी में। थोड़ी देर रुकते हैं, तेजी में आप लोग उत्तर करने की कोशिश करें, मन में सोचिए कि कौन से उत्तर सही होगा, तेजी में सोचिए, है ना। तो ये है ए नंबर 7.7%, 7.7%। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। हम लोग इस तरह से बहुत ही आराम से, है ना, पूरे करेंट अफेयर्स कवर कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की, ये आर्थिक तरक्की की बात करता है, आर्थिक तरक्की की रफ्तार में कितने प्रतिशत रहने, है ना, की उम्मीद है। तो ये उत्तर कीजिए आप लोग तेजी में। तो ये है जो है 11%, 11%। अगले सवाल चलिए 12 नंबर सवाल उत्तर कीजिए तेजी में। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल, जर्मन वॉच के ग्लोबल
क्लाइमेट डिक्स इंडेक्स 2021, इसे ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है इसमें? तो 7वें स्थान मिला है। 13 नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आर्थिक वृद्धि, तेजी में उत्तर कीजिए, मन में सोचिए कौन सा सही होगा। आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत? तो आप सभी को पता होगा 7.3% आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल देखिए, उत्तर कीजिए आप लोग। चलिए तेजी में कीजिए उत्तर, क्या कह रहा है सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल शुरू की है? तो कौन किया है ये शुरुआत? इसकी शुरुआत कौन से राज्य ने किया है? तो आप लोग उत्तर कीजिए कौन से राज्य ने किया है? तो ये महाराष्ट्र, हमारो है ना, महाराष्ट्र है ना, जो लोग भी मराठा बोलते हैं महाराष्ट्र। तो है ना, ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पोर्टल कौन स्टार्ट किया है? तो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। अगले सवाल देखिए, कह रहा जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहा, ध्यान रखना है आप लोग को। भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, कौन है देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? वो कौन है? शिंजो अबे है ना, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखते हैं। स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन से देश हैं? उत्तर कीजिए कौन से देश हैं? तो बता दें कि फ्रांस और स्पेन ने दोनों मिलके सौर ऊर्जा 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर कीजिएगा आप लोग फ्रांस। चलिए आगे सवाल देखते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो कितने व्यक्तियों को दिया है ये? तो आप लोग ज़रूर उत्तर करें। आप सभी को पता होगा कि ये जो है 40 व्यक्तियों को दिया गया है। ये कुल 40 व्यक्तियों को दिया गया है। मंजूरी दिया गया था लेकिन दे दिया है। चलिए अगले सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना, तो इसकी चर्चा करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को, 12 जनवरी नहीं, तो 24 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल उत्तर कीजिए आप लोग, क्या कह रहा है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तेजी में उत्तर कीजिए, किसे नियुक्त किया है? तो है तारक शाह को जो है चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नामित किया है, इसे नियुक्त किया है। 20 नंबर सवाल उत्तर कीजिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चे को चयनित किया गया है? तो कितने बच्चे को चयनित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए? ये कितने बच्चे को चयनित किया गया है? उत्तर कीजिए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि 32 बच्चे को जो है इसके लिए चयनित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना भाई को ज़रूर सपोर्ट करो यार, ना। वीडियो देखो भाई, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ भाई। चलिए देखते हैं अगले सवाल। 21 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना लॉन्च किया है? ये पंख योजना किस सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर कीजिए आप लोग। पंख योजना, ध्यान रखना आप सभी को कि पंख योजना जो है मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धुआं कर देते हैं। करेंट अफेयर्स को जो है ना धुआं कर देते हैं। एक भी करेंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम में अब छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा भाई आ गया है करेंट अफेयर्स को लेकर, है ना। एक भी करेंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, है ना, सिर्फ तुम साथ रहना। चलिए देखते हैं
क्या कह रहा 22 नंबर सवाल, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को क्रिकेटर निर्देशक नियुक्त किया है? इसे किसे नियुक्त किया है? तो आप लोग तेजी में उत्तर कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए, आप लोग उत्तर दीजिए तेजी में। किसे नियुक्त किया है? कुमार संकारा को नियुक्त किया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं 23 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्व न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई, इसे जो है सुरक्षा प्रदान की गई है हाल ही में। चलिए अगले सवाल देखते हैं 24 नंबर सवाल, आप लोग फास्ट में उत्तर करने की कोशिश कीजिए, तेजी में, है ना। चलिए देखिए, कह रहा निम्न में से किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो कौन खोल दिया है? इजराइल ने। चलिए कौन खोल दिया है? इजराइल। 25 नंबर सवाल, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने रुपए की जुर्माना लगाया है? तो आप लोग को ध्यान होगा कि कितने रुपए के जुर्माना लगाया है। ये जो है 2 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाया है धोखाधड़ी के लिए, फ्रॉड के लिए, है ना। चलिए अगले सवाल 26 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए, आप लोग तेजी में उत्तर दीजिए। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जो है, भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर कीजिए, किसे नियुक्त किया गया है? जकार्ता में आसियान सचिवालय, फिर से देखते हैं सवाल कि जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तेजी में उत्तर कीजिए। ये जयंत फोबरागडे को नियुक्त किया गया है, ये जयंत भाई को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो वो है सुशांत सिंह राजपूत। ये सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आप सभी को पता होगा, है ना, ये पूर्णिया जिला के है, बिहार से। चलिए अगले सवाल देखते हैं 28 नंबर सवाल, उत्तर कीजिए आप लोग। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है DRDO। ठीक, अगले सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा किया है? ये कौन से राज्य है? तो ये है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बहुत ही आराम से इसे आसानी से करेंट अफेयर्स हल कर लेंगे और एग्ज़ाम में एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। चलिए 30 नंबर सवाल कीजिए, क्या कह रहा अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसके उत्तर कीजिए आप लोग, ये है 3। कितने हैं? 3 है। 31 नंबर सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी विकास मिशन की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, किस राज्य सरकार ने की है? गुजरात राज्य सरकार ने किया है, गुजरात की सरकार ने किया है। बागवानी विकास मिशन की घोषणा गुजरात सरकार ने किया है। अगले सवाल देखिए 32 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष एक्सप्रेस, नेताजी, है ना, वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, इसलिए नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो किस ट्रेन को नाम चेंज किया गया है? उसका नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो आप लोग उत्तर कीजिए, किस ट्रेन की? तो ये है कौन से? हावड़ा कालका मेल, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत अच्छा सवाल है कि नेताजी एक्सप्रेस किस ट्रेन का नाम जो है बदलकर क्या किया है? नेताजी एक्सप्रेस किया गया है, वो है हावड़ा कालका मेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, आप लोग ज़रूर इसे ध्यान रखिए, इसके कभी न भूलिएगा इस सवाल को। चलिए आगे सवाल देखते हैं
हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? ये कौन से देश है? तो 33 नंबर उत्तर कीजिए आप लोग, कौन से देश है? तो ये देश है रूस। 34 नंबर सवाल उत्तर कीजिए, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसे बोलते हैं शॉर्टकट में भेल। आप लोग यहाँ से भेल का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसे भेल बोलते हैं। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में जो है फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। 35 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए, क्या कर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी है? तो तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग, कौन है? तो यह है उज्बेकिस्तान। 36 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है ना? जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? उत्तर कीजिए आप लोग। तो ये ध्यान रखिएगा कि 850 मेगावाट का मंजूरी दी है। अगले सवाल देखिए, चलिए अगले सवाल कीजिए आप लोग। 37 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान पर किस देश है? चौथे स्थान पर किस देश है? तेजी में उत्तर कीजिए। चौथे स्थान पर जो है भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। चलिए 38 नंबर सवाल, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखा? इसका नया नाम कर दिया है, क्या रखा इसका नया नाम? तेजी में कीजिए उत्तर। तो ये है कमलम फ्रूट जो है इसका नाम क्या है? चलिए आप लोग अगले सवाल कीजिए। 39 नंबर सवाल को उत्तर दीजिए, अरब भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तौर पर उसे दिया है? किस देश को दिया है? तो आप लोग ध्यान रखिए किस देश को दिया है ना? तेजी में उत्तर कीजिए। सहायता के तौर पर दिया है तो भूटान को दिया है। कोविशील्ड जो है इतना डोज दिया था, 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन दिया है भूटान को। भारत सवाल 40 नंबर सवाल कीजिए, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो कौन? भावना कांत। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग जरूर ध्यान रखें इसे, है ना, ये क्योंकि ये पहली है, पहली महिला फाइटर की बात कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, भावना कांत है, भावना कांत। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं, हम लोग अगले सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल को उत्तर दीजिए आप लोग। देखिए अगले सवाल आपका आगे है, देखिए किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो किस देश की सरकार ने की है? तो आप लोग ध्यान रखिए, ये मलेशिया है, मलेशिया। अगले सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है केंद्र सरकार ने? आप लोग उत्तर कीजिए, पराक्रम दिवस।